Rana, koy beneran Rana, itu beneran apa ya? Bikin kita फिल्म की शुरुआत होती है राना नाम की लड़की के इंट्रोडक्शन से, जो अपनी मॉम के बर्थडे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेने जंगल जाने का प्लान बनाती है। राना अपने फ्रेंड जानू से कहती है कि वो साथ चले और दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद व्यूअर्स को पता चलता है कि राना अचानक से लापता हो गई है। गांव के लोग और राना के परिवार उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को उसका कुछ भी पता नहीं चलता। एक हफ्ता गुजर जाता है और लोग मानना शुरू कर देते हैं कि शायद राना अब इस दुनिया में नहीं है। राना के फादर बानियो, उनकी बहन नूर और राना की आंटी एक रिचुअल ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे तहलील कहते हैं। ये रिचुअल तब होता है जब किसी की डेथ कंफर्म हो, लेकिन यहाँ राना की बॉडी तक नहीं मिली थी। दिनी, जो राना की माँ है, इस रिचुअल के खिलाफ थी, लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से ये किया जाता है। रिचुअल के बाद घर की औरतें ये डिस्कस करती है कि राना की ऑब्यूटेरी में कौन सी डेट लिखी जाए, वो दिन जब वो गायब हुई थी या वो दिन जब उसे ऑफिशियली ढूंढना बंद कर दिया गया। नूर कहती है कि राना का जन्म और उसका गायब होना दोनों एक कर्स्ड मंडे को हुआ था, जो प्रिम्बॉम बुक में लिखी बातें प्रूव करता है। नूर ये भी कहती है कि ऑब्यूचरी में कर्स्ड डेट नहीं लिखी जाएगी, बल्कि वो दिन होगा जब राना को ढूंढना बंद कर दिया गया था। दिनी नूर पर चिल्लाती है और कहती है कि वो लोग बस एक किताब की बातों में पढ़कर अंधविश्वासी बन गए हैं। दिनी कॉन्फिडेंटली बोलती है कि उसकी बेटी वापस जरूर आएगी। तभी दरवाजा नॉक होता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो व्यूअर्स राना को देखते हैं। वो बारिश में भीगी हुई होती है, बिना कपड़ों के, लेकिन वो जिंदा होती है और घर वापस आ चुकी होती है। राना को देखकर घर का माहौल खुशी से भर जाता है, लेकिन बानियों की बहन स्पेशली नूर और श्री कहती हैं कि ये राना नहीं बल्कि एक ईवल स्पिरिट हो सकती है। बानियों की सबसे बड़ी बहन नूर, श्री और छोटी बहन निंग एक कनेक्टेड जॉइंट फैमिली में रहती है। श्री के हस्बैंड का नाम बासुकी है। नूर जब रात को अपने घर जा रही होती है तो उसे कुकुक बर्ड की आवाज सुनाई देती है, जो एक बैड ओमेन माना जाता है। दिनी मीनवाइल अपनी बेटी राना का बहुत ख्याल रखती है और उसे नहाने भेज देती है। जब राना की छोटी बहन तारी उसे टॉवल देने जाती है तो उसे बाथरूम के नीचे से राना के पैर नहीं दिखते। तब तारी टॉवल देने के लिए अंदर जाती है तो राना एकदम से सामने आ जाती है, जिससे तारी डर जाती है। ये सीन थोड़ा अजीब था और राना का बिहेवियर बहुत अनयूजुअल लग रहा था। अगले दिन बानियो अपनी वाइफ दिनी से बोलता है कि वो राना का एक बार डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहता है, क्योंकि वो पूरे 7 दिन तक गायब थी और उसकी हेल्थ का पता लगाना जरूरी है। दिनी गुस्से में बोलती है कि बानियो अपनी बहनों की बातों में आ रहा है। वो कहती है, हमारी बेटी वापस आ गई है और तुम अब भी खुश नहीं हो, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिनी ये भी कहती है उसे प्रिम्बॉन बुक की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। उस रात तारी राना के साथ बैठकर बातें करती है। वो राना से कहती है कि उसके गायब होने के बाद उनकी मॉम ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन अब वो बहुत खुश है कि राना वापस आ गई है। जब तारी को लगता है कि राना उसे हग कर रही है तो व्यूअर्स देखते हैं कि तारी को एक डिमोनिक हैंड हग कर रहा होता है। जब तारी पलट के देखती है तो राना दूसरी साइड सो रही होती है। तारी इस इंसिडेंट को इग्नोर कर देती है और इसे बस एक वहम समझ लेती है। अगले सुबह बानियो काम पर जाने के लिए निकलता है तो वो राना को नूडल्स खाते हुए देखता है, लेकिन जब वो कुछ सेकंड्स बाद मुड़कर देखता है तो राना वहां नहीं होती। फिल्म यहाँ से इंटरेस्टिंग बन जाती है। जब बानियो अपने काम के लिए घर से निकलता है, व्यूअर्स देखते हैं कि राना उसे पीछे से घूर रही होती है, जो काफी अनसेटलिंग लगता है। मार्केट पहुंचकर पता चलता है कि बानियो मछली बेचता है और उसका जीजा बासुकी भी वही काम करता है। दोनों के बीच राना के स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर डिस्कशन होती है। दिनी, जो राना की फेवरेट डिश बनाने के लिए मार्केट जाती है, वहाँ दूसरी औरतें उससे ताना देती है कि जो लड़की घर वापस आई है वो राना नहीं बल्कि एक ईवल स्पिरिट है। दिनी गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी बानियो आकर उसे शांत करता है। इसी बीच विलेज का एक लोकल फेस्टिवल हो रहा होता है, जहाँ व्यूअर्स जानू को देखते हैं, जो राना का फ्रेंड है। जानू बहुत परेशान लगता है। जब तारी उससे मिलकर बताती है कि राना घर वापस आ चुकी है और बिल्कुल ठीक है, तो जानू एकदम शॉक में आ जाता है। वो बोलता है ये सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और फेस्टिवल से भाग जाता है। जानू इतना डरा हुआ होता है कि एक परफॉर्मर का मास्क देखकर भी कांप जाता है। दूसरी तरफ नूर और निंग एक रिचुअल करने की प्लानिंग कर रही होती है। नूर एक ट्रे में फूल और कुछ और चीजें रखती है और कहती है अगर ये ट्रे के आसपास कोई स्पिरिट होगी तो ये सामान ड्राई हो जाएगा। निंग ट्रे को राना के रूम में रखने जाती है, लेकिन तभी राना वहां आ जाती है और उसे देख लेती है। राना क्रीपी टोन में निंग से बोलती है, आप हमेशा मेरे बाल बनाती थी ना, आज भी बना दो। निंग उसके बाल बनाने लगती है, लेकिन तभी उसे राना के सिर में कीड़े दिखते हैं, जैसे उसका शरीर सड़ गया हो। निंग घबरा कर भाग जाती है और श्री से बोलती है कि राना के सिर में कीड़े हैं और उसके शरीर से अजीब सी स्मेल आ रही है, जो कंफर्म करता है कि राना एक स्पिरिट है। श्री को एकदम से वही कुकू बर्ड याद आती है, जो एक बैड ओमेन माना जाता है। श्री भी कन्विंस हो जाती है कि राना कोई स्पिरिट है, ना कि वापस आई हुई उनकी असली बेटी। जानू इस सब के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लाइब्रेरी जाता है और कुछ किताबें ढूंढता है।
वहाँ उसके आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। व्यूअर्स देखते हैं कि राना वहाँ होती है, लेकिन वो जानू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जानू फिर भी डरा हुआ लगता है। रात को निंग और श्री सो रही होती है जब उन पर एक स्पिरिट अटैक करती है। उनकी चीखें सुनकर नूर प्रेस करती है और उन्हें बचा लेती है, लेकिन इसी दौरान व्यूअर्स देखते हैं कि नूर की परछाई अजीब तरीके से मिरर में अटक जाती है। ये क्लियर करता है कि राना के अंदर वाली स्पिरिट या तो इनसे डायरेक्टली अटैक कर रही है या फिर वो दूसरी स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर रही है। सुबह श्री ट्रे लेने राना के रूम में जाती है। वो देखती है कि ट्रे का सारा सामान ड्राई और खराब हो चुका है। तभी राना वहाँ आती है अपने हाथ में वही ट्रे लेकर और कहती है, आपको ये ट्रे चाहिए ना? इस बार ट्रे का सारा सामान एकदम फ्रेश लगता है। श्री ट्रे लेकर भाग जाती है, लेकिन रास्ते में ट्रे गिर जाती है और सामान फिर से खराब दिखाई देता है। ये कंफर्म करता है कि राना अपनी सुपरनेचुरल पावर्स का यूज कर रही है। बाद में बानियो राना के साथ लंच करते वक्त देखता है कि राना के नाक से खून बहने लगता है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जब राना की पल्स चेक करता है तो उसे कोई पल्स नहीं मिलती। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। डॉक्टर राना से अपना मुंह खोलने के लिए कहता है और तभी उसके मुंह के अंदर कीड़े दिखाई देते हैं। डॉक्टर ये देखकर डर जाता है और बाथरूम में भाग जाता है। बाथरूम में भी वो राना की परछाई देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर बाहर आकर फैमिली से कहता है कि राना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्लियरली वो झूठ बोल रहा होता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। बानियो और दिनी के घर पे नूर और निंग आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि राना एक स्पिरिट है जो अपने आसपास और भी स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन दिनी और बानियो इन बातों को सीरियसली नहीं लेते और उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। घर वापस आकर श्री और निंग के बीच टिफ शुरू हो जाता है, जिसमें व्यूअर्स को पता चलता है कि श्री और बासुकी का एक बेटा था जो राना की तरह ही जंगल में जाके लापता हो गया था और कभी वापस नहीं आया। अपने बेटे की याद में श्री रो पड़ती है और बासुकी उसे शांत करने की कोशिश करता है। रात को राना अपने फादर बानियो के साथ मार्केट जाती है, लेकिन उसका बिहेवियर और ज्यादा स्ट्रेंज होने लगता है। राना एक जगह से दूसरी जगह काफी अननेचुरल तरीके से अपीयर और डिसअपीयर कर रही होती है, जो देखकर गांव की कुछ औरतें शॉक में आ जाती हैं। एक सीन में व्यूअर्स देखते हैं कि राना कच्ची मछलियां खा रही होती है, जो एक और बड़ी रेड फ्लैग थी। अब गांव वालों को भी लगता है कि राना रियल नहीं है बल्कि एक स्पिरिट है। अगले दिन तारी लाइब्रेरी जाती है, जहां उसकी मुलाकात जानू से होती है। तारी जानू से उसके अचानक से भाग जाने का रीजन पूछती है। जानू फाइनली सब कुछ तारी को बताता है। राना का वो दिन कर्ज था, लेकिन फिर भी वो जंगल गई थी और वहीं से लापता हो गई। जानू समझाता है कि जंगल में जो लोग खो जाते हैं उनका वापस मिलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, लेकिन राना 7 दिन बाद वापस आ गई, जो नॉर्मल नहीं लगता। जानू बताता है कि राना अब उसे हर जगह फॉलो करती है और उसे डरा डरा के परेशान कर रही है। तारी ये सुन के इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि राना सच में अब नॉर्मल नहीं है। इस बीच बानियों की बहनों के घर स्पिरिट्स का एक अजीब माहौल होने लगता है। स्पिरिट्स के साथ होने वाले सुपरनेचुरल इवेंट्स और ज्यादा इंटेंसिफाई होने लगते हैं। तभी राना अपनी माँ दिनी के कहने पर सबके लिए खाना और कुछ सामान लेकर बानियों की बहनों के घर पहुंचती है। राना के वहां आते ही माहौल एकदम टेंस हो जाता है। राना सबको समझाने की कोशिश करती है कि वो नॉर्मल है, लेकिन उसके होने भर से सभी लोग अनईजी फील करते हैं। वो वहां से चली जाती है, लेकिन नूर एक क्लींसिंग रिचुअल का आइडिया देती है जो स्पिरिट को प्योरीफाई करने के लिए होता है। नूर का आइडिया सबको सही लगता है और वो सब बानियों के घर जाकर दिनी और बानियों से परमिशन मांगते हैं कि वो राना पर क्लींसिंग रिचुअल परफॉर्म कर सके। दिनी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती और राना को नॉर्मल डिक्लेयर करती रहती है। घर में बातचीत काफी हीटेड हो जाती है, लेकिन बानियों दिनी को शांत करते हुए अपनी बहनों को रिचुअल परफॉर्म करने की परमिशन दे देता है। बानियों कहती है कि अगर राना नॉर्मल है तो रिचुअल से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो स्पिरिट है तो सच सामने आ जाएगा। तारी काफी इमोशनल होती है, लेकिन वो राना का डिमोनिक साइड देख चुकी है। रिचुअल की प्रिपरेशंस अगले दिन शुरू होती है और इसी दौरान तारी और जानू जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। जंगल जाते वक्त बासुकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तारी और जानू उसकी बात नहीं सुनते और जंगल की तरफ निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि क्लेंजिंग रिचुअल के बाद राना की असली बॉडी जंगल में मिल जाएगी। फिल्म का क्लाइमैक्स क्लेंजिंग रिचुअल से शुरू होने से होता है, जहाँ राना को एकदम से पेन होने लगता है। उसे अपने आसपास वो स्पिरिट्स दिखने लगती है जो उसकी वजह से अट्रैक्ट हुई थी। राना पेन से चीखने लगती है क्योंकि वो प्योरीफाई हो रही होती है। धीरे धीरे राना को ये भी समझ में आ जाता है कि ये दुनिया उसकी असली दुनिया नहीं है। व्यूअर्स वहाँ गैदर्ड कुछ लोगों का भी अजीब बिहेवियर देखते हैं, जैसे वो भी पजेस्ड हो गए हो। रिचुअल के दौरान रात हो जाती है और दूसरी तरफ जानू और तारी अब भी जंगल में राना की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं। एक पॉइंट पर वो दोनों अलग हो जाते हैं और तारी राना को जंगल में देख लेती है।
राना और तारी एक दूसरे को हक करते हैं, जो काफी इमोशनल मोमेंट होता है। तभी जानू भी वहां पहुंच जाता है। रिचुअल कंप्लीट होने के साथ ही राना की सोल तारी को हक करते हुए अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जानू और तारी को जंगल में राना की बॉडी मिल जाती है। ये सीन बहुत इमोशनल था, क्योंकि ये क्लियर था कि राना अब इस दुनिया में नहीं है। जानू और तारी राना की बॉडी को विलेज लाते हैं, जहाँ उसकी फैमिली उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। और यहीं पर ट्रिम्बॉन फिल्म का एंड हो जाता है।